नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जिस डाल पर बैठो उसे मत काटो, नहीं तो एक दिन मुंह के बल गिरोगे। क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटा हो, या आपने कभी ऐसा किसी को करते हुए देखा हो? अगर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार महाकवि कालिदास के जीवन का एक प्रसंग है। संस्कृत के विद्वान वररुचि कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक युवक पेड़ पर चढ़कर कुल्हाड़ी से उसी डाल को काट रहा है जिस पर वो खुद बैठा हुआ है। यह युवक कालिदास था। उसे देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। वो उसके पास जाकर बोले कि अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? इस डाल को मत काटो, वरना तुम गिर पड़ोगे। कालिदास बोले, चलो जाओ, तुम अपने काम से अपना काम रखो। मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। वरुचि ने सोचा कि ये तो बड़ा ही मूर्ख है, इसे समझाना व्यर्थ है। बेहतर है कि मैं अपने रास्ते चला जाऊं। और वो चले गए। इस बीच कुल्हाड़ी के वार से वो डाल कटकर गिर पड़ी। उसके साथ ही कालिदास भी गिर पड़े। जैसे ही वे उठे, उनकी नजर दूर जाते वरुचि पर पड़ी। वे तुरंत पुकारते हुए उनके पीछे भागे और उनके पास जाकर बोले कि तुमने कैसे पता लगाया कि मैं गिर पड़ूंगा? वररुचि बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो भी तुम्हें देखता यही बोलता कि तुम गिर पड़ोगे, और आगे क्या होने वाला है। कालिदास बोले, पर मैं तो नहीं जान पाया। नहीं, तुम आगे की बात जानते हो। तुम जरूर कोई जोशी हो। वररुचि बोले, मैं जोशी नहीं हूं। कालिदास बोले, क्यों झूठ बोलते हो भैया? जिसने मुझे देखकर ये भविष्यवाणी कर दी कि मैं पेड़ से गिर जाऊंगा, वो जोशी नहीं तो और क्या है? वररुचि ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे अपनी बात पर अड़े रहे। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान की तरफ नजर डालें तो अब आप इसे क्या कहेंगे? मूर्खता की इंतहा है ना। जिस डाल पर बैठे हो उसे ही काटे जा रहे हो। कोई समझा भी रहा है तो समझने की जगह उसे भगा रहे हो। जब बात सही साबित हुई तो उसके पीछे भाग रहे हो। वहां भी अपनी गलती मानने की बजाय उसे ज्योतिषी बनाने पर तुले हो। खैर, कालिदास के जीवन का यह प्रसंग उस समय का है जब वो नासमझ और अनपढ़ थे। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब यही काम कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति करता है। जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार या कर्म से अपनी ऑर्गेनाइजेशन का अहित करता है, तो वह भी वही गलती कर रहा होता है जो कालिदास ने करी थी। रिजल्ट के तौर पर वही होता है, यानी एक दिन वो नीचे गिर जाता है। यदि आप भी ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व हैं तो आज ही वहां से बाहर हो जाइए, वरना वररुचि बनकर आपका भविष्य हम आज ही आपको बता देंगे कि एक दिन आप भी मुंह के बल गिरोगे। अगर इस कहानी के सोशल इम्पैक्ट की तरफ नजर डालें तो हर व्यक्ति अपने शहर को हरा भरा बनाने के लिए कुछ न कुछ योगदान दे सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए हरियाली का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात को समझने की बजाय हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने या चलवाने में लगे हैं। और इसे इस तरह वे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई एक दिन हम सभी के लिए नुकसानदायक साबित होगी। बढ़ता प्रदूषण वररुचि बनकर हमें चेतावनी भी दे रहा है, लेकिन हम इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें कुछ करना चाहिए। हम सभी को पर्यावरण बचाने की दिशा में अपने अपने स्तर पर प्रयास करने चाहिए। इसके लिए आपसे आग्रह है कि आप आज से ही अपने जीवन के इम्पोर्टेंट दिनों पर, यानी बर्थडे, एनिवर्सरी पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। जैसे बूंद बूंद से सागर बढ़ता है,
वैसे ही पौधे पौधे से हमारा शहर हरा भरा बनेगा। तो ये था आज का मैनेजमेंट प्लस सोशल ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये ज्ञान उन तक भी पहुंचे। और आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे एक नई कहानी और एक नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।